हेलो दोस्तों, कैसे हो आज सभी। देखो आज फिर एक न्यू वीडियो के साथ आ गए हैं। काफ़ी बढ़िया स्टोरी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी, काफ़ी प्रेरणादायक स्टोरी है। समझो ना, आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा, बहुत मैं तो ये कहूँगा बहुत बहुत ज़्यादा काम आएगी। समझो ना, इसमें काफ़ी बढ़िया चीज़ बताई गई है और काफ़ी अच्छी है। समझो ना, मज़ा आएगा, मज़ा तो आएगा ही पढ़ते वक्त, परंतु भाई प्रेरणा बहुत अच्छी अच्छी वाली दे रखी है। समझो ना, ऐसी छोटी मोटी प्रेरणा नहीं है, बड़ी तगड़ी वाली प्रेरणा दे रखी है। समझो ना, चलो अभी कहानी को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। कहानी को पढ़ते वक्त आप पढ़ेंगे क्या है पहले बता दें तो फिर मज़ा भी थोड़ा ख़त्म हो जाता। मतलब कि अपने उस मतलब हल्का सा बता देता हूँ। मतलब कि हमें किसी को एकदम से जजमेंट नहीं करना चाहिए। समझो ना, इसके में बताए रखे है भाई, एकदम से जैसे बंदे को किसी को देखा, उसके हाव भाव से तुरंत जजमेंट कर दिया। और सबसे पहले सबसे ज़्यादा हम जजमेंट किस लिए करते हैं, उसके कपड़ों को देख के कर दिया जजमेंट, उसके शक्ल को देख के कर दिया जजमेंट। कभी कभी, ज़्यादा टाइम तो चलो ठीक है, परंतु कभी कभी क्या होता है कि आपका उसका दिखने में वो अलग होता है, परंतु उसका बिहेवियर अलग होता है। समझो ना भैया, ये किसी किसी के में गलती कमी हो जाती है। समझो ना, दिखने में ये भैया मैं बताता हूँ, मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। किसी दिखने में भाई बंदा इतना, मतलब दिखने में बड़ा प्यारा अच्छा, समझो ना, बोलने में भी बड़ा अच्छा, बोलने में मीठा, समझो ना। और तो उसको हम एकदम से जजमेंट करते हैं, ये तो बंदा भाई बहुत बढ़िया। परंतु आप कुछ समय के तक उसके साथ रहो ना, तब उसकी गहराई तक का पता लगता है ना। तो ऐसा ही हुआ भाई, कुछ समय तक उसके साथ रहे, अच्छे बोले चाले, सब मज़ा आया। समझो ना, ऐसे मैनुअल सी बातें करते हैं। समझो ना, और कभी कभी ऐसे टॉपिक उठ जाते हैं भाई उसके बारे में, वो कैसा वो तो निकल जाते हैं ना। तो ऐसे ही भैया, तो यार उसने क्या किया कि सारी बातें मेरी पकड़ के यार बता दी यार, उसी उसी बंदे को बता दी जिसके बारे में कह रहा था। यार उस टाइम तो भाई प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गई थी, ख़राब। समझो ना, तो यही है भैया, एकदम से उस बंदे की इतनी बुद्धि नहीं भैया। अगर उसने भी तो बहुत सारी बातें बोली, परंतु वो होता है तो इसी में मैं कहने की बात है कि जजमेंट एकदम से नहीं कर सकते हम। समझो ना, तब उसके बाद मैं तुरंत जजमेंट पकड़ गया, भैया ये तो बंदा ऐसा है। समझो ना, तो स्टार्टिंग में कैसा था, दिखने में बड़ा बढ़िया मीठा बोलता, बहुत अच्छा एक नंबर का बढ़िया बंदा, मीठा भी बोलता था, परंतु बहुत खतरनाक था। उसके बाद मैंने देखा यार लाइफ में, यार मैं मेरी लाइफ में मैं बताऊं कि उससे खतरनाक यार बंदा मैंने देखा ही नहीं, कोई टकराया नहीं। शायद मैं किसी के साथ रहा नहीं होऊंगा, परंतु मैं उसके साथ रहा ना, तो पता लग गया यार। तो भाई इस चीज़, ये जजमेंट के ऊपर बता रखी है कहानी। तो आप किसी को जजमेंट एकदम से नहीं कर सकते। समझो ना, आपको उसको जजमेंट करने के लिए टाइम लगता है। समझो ना, जैसे मेरे को लग गया था। समझो ना, तो यही है गलत, मतलब कहने की बात क्या कि अगर आप गलत पर्सन के साथ हो ना, तो आपको ऑटोमेटिक आपको नुकसान हो जाएगा। तो मैं उस टाइम गलत पर्सन के साथ था, तो मेरे को नुकसान हो गया। समझो ना, तो यही है, अगर आप अच्छे पर्सन के साथ होगे आपको ऑटोमेटिक फ़ायदा हो जाएगा। समझो ना, तब उससे पता लगता है हाँ भाई बंदा कैसा है। समझो ना, उससे इस चीज़ का पता लग जाता है, ठीक है ना। चलो भाई, अभी कहानी को आप स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। बातें बहुत होगी, ठीक है ना। अब देख तो क्या कहानी है। ए फादर एंड हिज फोर सन, एक पिता और उसके चार बेटे। चार बेटे, समझो समझो ना, देखो ये एक पिता है चेयर बैठा हुआ, इसके क्या है चार बेटे हैं। समझो ना, उसकी कहानी है। अब देखो काफ़ी मतलब कि वो है जजमेंट की है, जजमेंट कैसे करना चाहिए। देखो मैंने ही बता दिया है, ये कहानी तो मैंने भी बता दी ना, अपनी अपनी मैं रियल लाइफ बताई है मैंने। समझो ना, जो मेरे साथ हुआ। समझा ना, आपको उसको हो गया यार गुरुजी आपके साथ ऐसा ऐसा क्यों हुआ। हो जाता है यार, ऐसा नहीं है, होता है, परंतु भैया सभी में अच्छी बुरी हर चीज़ होती है, तो इसलिए बताता हूँ मैं, ठीक है ना। तो अभी कहानी को आप स्टार्ट करते हैं। समझो ना, मैं तो अपनी तरफ से बहुत मतलब कि पूरी है। उसने देखो मेरी मेरी भी एक एक ईमानदारी मेरी भी, देखो ना, बोला तो देखो जब बातें करते हैं ना वो भी बोलता भैया हाँ वो ऐसा ये ऐसा, और वो ज़्यादा बोल रहा था, परंतु मैंने उसके खिलाफ उस बंदे को एक भी वर्ड तक भी नहीं बताया। समझो ना भाई, चलो कोई बात नहीं, इसके जो कर्म है इसके साथ ही जाएंगे, इसने जो किया है वो इसी के साथ है। परमात्मा अपने आप हिसाब ले लेता, मेरे को हिसाब करने की उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी और ना ही मैंने किया उसको।
मैंने छोड़ दिया, चल ठीक है जैसा भी है, चलो मेरी है, जो कमी है मेरे में है, तुम में नहीं है, सुनो ना, ऐसे करके मैंने निकाल दिया, छोड़ दिया, लाइफ से ही निकाल दिया, ठीक है ना। ऐसे बंदे होते हैं, ठीक है ना, ऐसे बंदों से तुरंत दूर हो जाओ, पीछे हो जाओ तुरंत, उसके पास जाना ही नहीं, उससे बोलना ही नहीं, बंद। भाई दुनिया लाइफ पता है क्या है, एक बात को बता देता हूँ, दुनिया नहीं बंदों से, लोगों से भरी पड़ी है, समझो ना। आप किसी को भगा दो, किसी को पकड़ लो, समझो ना, आपके ऊपर है कौन सा बंदा मेरे लिए बढ़िया, कौन सा अच्छा नहीं है, समझो ना। तो यही है, समझो ना। ऐसे भी हैं भाई दोस्त इतने यार, जान देने को तैयार, समझो ना, ऐसे ऐसे भी बहुत सारे हैं यार, बहुत हेल्प करने वाले भी हैं, ऐसे नहीं है, समझो ना, बंदे बंदे देखने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो यही है, चलो अभी कहानी को अपन स्टार्ट करते हैं। देयर वाज ए मैन, एक आदमी था, हु जिसके हैड 4 सन, जिसके क्या है 4 बेटे थे, ठीक है ना। एक आदमी के क्या है भाई 4 बेटे थे। ही वांट, वह चाहता था, हिज सन, अपने बेटे को, टू टीच, मतलब सिखाना, इन टू जज थिंग टू क्विकली। देखो वही बात होगी ना, मतलब कि तुरंत, मतलब कि वो सिखाना चाहता था कि किसी को भी तुरंत आप जज नहीं कर सकते, तुरंत जज मत करो किसी को भी, समझो ना। ही वांट सन, वह सिखाना चाहता था, टीच जज थिंग्स, किसी भी वस्तु को जज मत करो, टू भी मतलब जल्दी से जज मत करो। वो कह रहा है जज तो करना भाई, परंतु जल्दबाजी में नहीं, जैसे मेरे से गलती होगी, उसके मीठा बोलते ही मैं भैया उससे मतलब अलग हाथ बिहेवियर हो गया, परंतु एकदम से जज नहीं करना चाहिए ना। उस टाइम की मेरी पहली भी गलती थी, मतलब कि अपोजिट था, मतलब देखने में अपोजिट था, उत्तर दक्षिण थे, समझो ना। दिखने में कैसा, दिखने में बड़ा बढ़िया, परंतु कर्म उसके भाई बड़े खतरनाक अपोजिट था, समझो ना, ऐसी हैं। सो इसलिए ही सेंट, वह गया गया दैम, उनके पास, टू लुक, देखा, फॉर ए पीयर ट्री, ठीक है ना, ठीक है ना। वह उनके पास गया और देखने के लिए, मतलब पियर मन होता है उसका, अनाशपाती का, अनाशपाती होते हैं ना उसका पेड़, मतलब देखने, और कहा मतलब देखने के लिए क्या है कि एक वो अनाशपाती का पेड़ देखने के लिए उनको बोल दिया भाई, समझो ना। उनके पास जाके फिर बोला भाई तुमने एक काम करना, अनाशपाती का पेड़ को देख के आना, समझो ना। तो फिर देखो क्या हुआ, द फर्स्ट सन, जो पहला बेटा था, वेंट, गया, इन विंटर, विंटर माने तो गर्मी के मौसम में, जो वेंट है विंटर के मौसम में गया भाई, समझो ना। तो और दूसरा तो सेकंड सन इन स्प्रिंग, जो सेकंड सन था स्प्रिंग में गया, समझो ना, बाहर ऋतु में गया, जैसे बारिश वारिश का होता ना उसमें गया, ठीक है ना, स्प्रिंग। और द जो थर्ड सन था इन समर, समर ऋतु में गया, समझो ना, ठीक है ना। ठंडी, समर मतलब ठंडी ऋतु में, ठंड के उसमें गया, समर, समर बोलते हैं सन। एंड द यंगेस्ट, जो सबसे छोटा सन था, बेटा था, एन ऑटम, ऑटम नहीं था पतझड़ के ऋतु में, ठीक है। चारों थे, चारों अलग अलग ऋतु में भाई गए उसको पेड़ को देखने के लिए, समझो ना। पहले वाला गया गर्मी के मौसम में, दूसरे वाला स्प्रिंग के, तीसरे वाला मतलब सर्दी में, और चौथे वाला था ऑटम, ऑटम नहीं होता पतझड़ वाला मौसम, ठीक है ना, अपने पतझड़ वाले मौसम में गया। वैन, जब दे रिटर्न, जब वे रिटर्न वापस आए, ही आस्क, उन्हें कहा, मतलब पूछा या कहा, डिस्क्राइब किया, वट दे हैड सीन, मतलब कि तुमने क्या देखा। जब वो देख के वापस आए, तो तो उन्होंने पूछा भाई क्या तुमने देखा, क्या डिस्क्राइब किया, डिस्क्राइब करो तुमने क्या देखा। द फर्स्ट सन, जो बेटा सन, वो ऋतु एक साथ नहीं गए थे देखने, पेड़ को एक साथ नहीं गए थे, बता तो दिया, पर अलग अलग ऋतुओं में गए थे, समझो ना। कोई गर्मी में गया, कोई सर्दी में, कोई पतझड़ में, कोई, ठीक है ना, अपनी वो बाहर वाली ऋतु में गया था, समझो ना, उसमें गए थे वो, समझो ना। दो फर्स्ट सन, जो पहला बेटा था, जो कि गर्मी में गया था, सैड, कहा, दैट द ट्री, उस ट्री के बारे में, वाज अगली, बहुत ज़्यादा गंदा था, समझो ना। जो पहला बेटा था ना, उसने भाई बोला भाई जो पेड़ था ना बहुत ज़्यादा गंदा था, सही नहीं था। तो फिर बोला बेंट एंड ट्विस्टिंग, जो बेंट माने है झुका हुआ था, एंड ट्विस्टिंग माने मुड़ा हुआ था। जो पेड़ था वो बहुत ज़्यादा गंदा था, वो गर्मी के मौसम में का ना,
मुड़ा भी हुआ था और ट्विस्टिंग भी हो रहा था, समझो ना। तो ये हुआ था। एंड और द सेकंड पर्सन, और जो सेकंड था, जो सेकंड ने सैड कहा, क्या कहा भी देख। द सेकंड है दो, जो दूसरे ने कहा, इट इज कवर्ड, वह कवर था विद ग्रीन बर्ड्स, मतलब कि ग्रीनरी से और पक्षियों से, क्या है वो, क्या था, भरा हुआ था। जो दूसरा क्या कि बाहर में गया था ना, उसमें तो उस टाइम क्या कि पत्ते आ जाते हैं। तो वही हुआ भाई, जो सेकंड पर बेटा था वो भाई गया था, और ग्रीन, और उसने देखा भाई काफ़ी पत्ते आ रहे हैं, काफ़ी बाहर के उसमें गया था ना, पत्ते वत्ते सब कुछ आ जाते हैं ना उसमें, और वो मतलब कि घिरा हुआ था, विद ग्रीनरी से घिरा हुआ था, समझो ना। वो सेकंड पर्सन बोलने लग गया। फिर देखो द थर्ड पर्सन, जो तीसरा पर्सन, वो तीसरा जो बेटा था, डिसएग्री, इन दोनों से एग्री डिसएग्री होगा, सहमत नहीं हुआ भाई तुम ये यार क्या बोल रहे हो, वो उनसे डिसएग्री होगा। और क्या बोला, ही सेड, उसने कहा, इट इज ए द मोस्ट ब्यूटीफुल, वो क्या कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थिंग, वो तो भाई बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थिंग है, समझो ना। लैंड, लैंड माने लदा हुआ, लिख सकते हो आप वर्ड को, लैंड लदा हुआ था, ए बो ब्लोसम्स, ब्लोसम्स माने होता है कलियों से, ठीक है। वो लदा हुआ था, किससे था, कलियों से लदा हुआ था। और किस ऋतु में गया था वो गया था अपनी, वो क्या बोलते हैं, सर्द ऋतु में, क्या है, सर्द ऋतु में गया था ना, ठंडी में। तो सर्द ऋतु में वे कलियाँ आनी स्टार्ट हो जाती है ना, तो मतलब लदा हुआ था बॉम्ब्स में, कलियों से। एंड और दैट स्मेल, और मतलब कि खुशबू आती थी, सो दैट, बहुत प्यारी सी, बहुत मीठी सी उसमें क्या की खुशबू आती थी, समझो ना, बहुत मीठी सी उसमें क्या की खुशबू आती थी। द लास्ट सन डिसएग्री, जो लास्ट वाला सन था वो भी उन तीनों से डिसएग्री, सहमत नहीं हुआ भाई, वो भी असहमत हो गया। लास्ट सन उसने क्या बोला देखते हैं। एंड सेड, और कहा, इट, उसके बारे में कहा, वाज राइप, वो राइप एंड ड्रॉपिंग विद फ्रूट, मतलब भी राइप का मतलब होता है पका हुआ, मतलब कि वाज पके हुए थे, एंड ड्रॉपिंग मतलब कि, मतलब ड्रॉप माने लटके हुए थे विद फ्रूट, मतलब कि भाई तुम तीनों ही तीनों क्या बोल रहे हो, वो पेड़ तो भैया मतलब पके हुए थे, उसके जो फल थे वो पके हुए थे, मतलब गिर रहे थे, इतने ज़्यादा पके हुए थे वो गिर रहे थे नीचे, ठीक है। विद फ्रूट मतलब पके हुए थे भाई, उसके गिर रहे थे फ्रूट, तुम अलग बोल रहे हो यार, उसके बारे में गंदा अलाप शराब बक रहे हो, तो फ्रूट दे रहा था काफ़ी बढ़िया। फुल ऑफ लाइफ एंड फुल फुलफिलमेंट, मतलब जो उसकी लाइफ थी पूरी फुलफिलमेंट कर रखी थी। देन तब द मैन, जो आदमी था, टोल्ड, बताया, यू साहब, जो तुमने देखा, द सेम ट्री, जो तुमने, फिर क्या कि लास्ट में उसके उनके पिताजी ने बताया उनको कि यू, तुमने सा देखा था, द सेम ट्री, जो सेम ट्री देखा था, बट परंतु इन ए डिफरेंट सीजन, परंतु तुमने क्या कि अलग अलग सीजन में देखा। सो यू कैन नॉट, तो इसलिए तुम कैन नॉट जज द ट्री, तो इसलिए तुम कर नहीं सके जज उस ट्री को, क्या कि जज नहीं कर सके उस ट्री को भाई, तुम देख मतलब जजमेंट नहीं कर सके, उसका अच्छा निर्णय नहीं निकाल सके। और एक पर्सन बोलने लगा, एक आदमी का भी जजमेंट ऐसे आप नहीं निकाल सकते, समझो ना, एक मिनट में आप उस आदमी का भी जजमेंट नहीं निकाल सकते। मतलब कहने के बाद क्या कि पेड़ के उदाहरण से वो आदमियों के बारे में बताना चाहता था कि जजमेंट आपने कैसे करना होता, समझो ना। तो वही है, बाय ओनली वन पर्सन, बाय केवल ओनली वन पर्सन वन सीजन, मतलब बाय केवल एक सीजन में, मतलब क्यों, कहने की बात क्या कि केवल आप एक ही बार में किसी को जजमेंट नहीं कर सकते, जैसे मैंने कर दिया था, समझो ना। केवल आप एक ही बार में क्या कि जजमेंट नहीं कर सकते, समझो ना, या आपका पेड़ हुआ या कोई आपका पर्सन हुआ, कोई भी हुआ। देन एसेंस, एसेंस एंड प्लेजर, बहुत खुशी हुई, यू, खुशी को, जॉय को एंड लव को, यू कैन ओनली बी मेजर्ड, माप सकते हो, इन द एंड, लास्ट में माप सकते हो, व्हेन, जब, ऑल द सीजन
आप जो तुमने सभी सीजन देख रखे हों, समझो ना। तो यही है किसी बंदे की खुशी दुखी हर चीज़ को, अच्छा बुरा काला धूला सब कुछ आप तब जजमेंट कर सकते हो। अच्छा इन द मेजर इन द एंड, लास्ट में आप जजमेंट कर सकते हो, एंड में, समझो ना। तो एंड में जजमेंट किया जाता है। तो व्हेन ऑल सीजन, जब तुमने सारे सीजन देख रखे हों उसके, समझो ना। कितना प्यारा उदाहरण से बताया कि भैया आप इंसानों को भी कैसे जजमेंट करना आपको चाहिए, समझो ना। तो ये है जजमेंट ज़रूर करना चाहिए, नहीं तो भैया नुकसान हो जाएगा आपका, ठीक है ना। डू नॉट बी जजमेंटल, हमें नहीं बनना चाहिए जजमेंटल, मतलब कि ज़्यादा वो, मतलब जजमेंटल इतना ज़्यादा वो कह रहा है, समझो ना। चलो ठीक है भाई, हैं कहानी बस इतनी थी। कहानी को आप आया भाई विराम देते हैं, ठीक है ना। और बहुत सारी ऐसी ऐसी वीडियो और भी लेके आएंगे, ठीक है ना। और चैनल को लाइक करियो, शेयर करियो, सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। चलो ठीक है भाई, बाय हैं।